Dear friends, greetings to every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So whenever we are coming in the God's presence, और जब कभी भी हम परमेश्वर की मौजूदगी में आते हैं, the God is answering all our prayer. और परमेश्वर हमारी सारी दुआओं का उत्तर दे देता है। Also one important things is happening. और एक और महत्वपूर्ण बात, एक जरूरी बात होती है साथ में। So whenever we are praying, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, God is not only answering our prayer, परमेश्वर सिर्फ यही नहीं कि हमारा उत्तर देता है उस दुआ का, He is changing us exactly like Him. और वो हमें उसके स्वरूप में बदलता जाता है। So this is a very important, more than the Lord is answering our prayer. और ये उससे भी जरूरी है कि वो हमारी दुआओं का उत्तर दे कि हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं। Why Jesus came? क्यों यीशु मसीह आए? Not only give us the salvation, हमें सिर्फ साल्वेशन के लिए, हमारे उद्धार के लिए ही नहीं, He want all the people, those who are created by Him, the own image of Him, to be like Him. वो चाहते हैं कि वो सारे लोग जिसे परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया है उसके जैसे दिखने लगे और काम करने लगे। So today you should know in your deep understanding, I am created by God to be like Him. और आज आपके अंदर की उन गहराइयों में आपको इस बात को समझ लेना है कि मुझे यीशु मसीह ने बनाया है उसके ही स्वरूप में। So I am going to live like Him. और मैं उसी के तरह जीऊंगा। So this is the greatest blessing, dear friends. और ये सबसे बड़ी आशीष है मेरे प्रिय मित्रों। So how we can be live like Jesus? और हम यीशु मसीह के जैसे कैसे अपने जीवन को बिताएं? So the only one thing, एक ही बात है, we should just to follow Him by obeying His word. हमें उसके वचनों के पीछे चलना है आज्ञाकारिता के साथ। We have to be just to follow Him by obeying His word. हमें उसके पीछे चलना है जो उसके वचनों में कहा गया है। But this is very easy to follow the word of Jesus. क्या ये आसान है परमेश्वर के वचनों के पीछे चलना? But several times we are unable to do that. और बहुत बार हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। So for that only, every day whenever you are coming like this prayer, God want to boost you, God want to push you up. You are called by me, you are chosen by me, you have to be live like me in this world. और इसीलिए जब आप ऐसी प्रार्थनाओं सभाओं में आते हैं, परमेश्वर आपको ऐसे जोर से धक्का देता है, वो बोलता है और आपको ये सिखाता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में जीने के लिए बुलाया है, वही तुम्हारी पहचान है। So you should understand that I am called by God. आपको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझे पुकारा है और उसने मुझे चुना है। So you maybe know Him very little way. हो सकता है कि आप उसे बहुत थोड़ी छोटी जानकारी के रूप में ही जानते हो। So you may not living a more holy life. हो सकता है कि आप बहुत पवित्र जीवन ना बिताते हो। So but today His love, the care of Jesus Christ is the same. पर आज भी उसका प्यार और उसका जो हमारे को ध्यान रखने का तरीका है वो बदला नहीं है। So He is the same unchanging Jesus. वो वही परमेश्वर है, यीशु मसीह जो कभी बदलता नहीं है। So today He want to help you. और आज वो आप सबकी मदद करना चाहता How many है। of you are saying, I am having lots of problem in my life? कौन लोग हैं ऐसे जो आज बोलते हैं कि कितनी ही मुश्किलें हैं मेरे जीवन में आज भी? How many of you are telling, in my life more problem I am facing right now? और इतने से बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो भी ये बात बोल रहे हैं, परमेश्वर मैं भी उन्हीं कितनी सारी परेशानियों को देख रहा हूँ। Today the Lord want to change you like Him. आज परमेश्वर आपको बदल देना चाहता है अपने स्वरूप में। You are going to be strengthened in the Lord. आप परमेश्वर में सामर्थ को पाएंगे। So that is the God's plan. यही परमेश्वर की योजना है। He will answer all your prayer. वो आपकी सारी दुआओं को उत्तर देगा। He will supply all your needs. वो हर जरूरतों की चीजों को आपको देता चला जाएगा। If you are changing inside from your heart like Jesus, your problem will go away one by one. अगर अपने दिल को आप अंदर से बदलते जाते हैं यीशु मसीह की तरह, आप देखेंगे कि आपकी सारी मुश्किल, दिक्कतें, परेशानियां एक एक करके चली जाएंगी। So today you should understand that I am living in this world for Jesus. आज आप
आपको इस बात को समझ लेना है कि आप इन संसार में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के लिए रह रहे हैं। So I will not live like this world anymore. मैं संसार की तरह और नहीं जीऊंगा। I will not copy the worldly format to live in my life. मैं संसार के लोगों की तरह उसको उस बुरे चाल चलन को अपने जीवन में नहीं अपनाऊंगा। I will read the Bible more. मैं परमेश्वर के वचन को, बाइबल को और भी ज्यादा पढ़ूंगा। I will pray more. मैं और भी प्रार्थना करूंगा। I will not go into the worldly sins anymore. मैं संसार के उस पाप में अपने आप को ना जाने दूंगा। Jesus is going to make me holy today. परमेश्वर आज मुझे, यीशु मसीह मुझे पवित्र कर देगा। Whatever it may be, the sinful things in your life चाहे today, कोई you totally you ask the Lord the forgiveness and stop it and leave it from your life. चाहे आपके जीवन में आज कोई भी ऐसा पाप हो, आप परमेश्वर से क्षमा मांगे और उस पाप को दोबारा ना करें। Because God want to make you like Him. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके स्वरूप में बदल जाएं। So the Bible is keep on teaching us many nutrition, giving us the spiritual nutrition to strong in the Lord. और बाइबल ऐसी किताब है जो हमें ताकत की ऐसी दवाइयाँ खिलाती है वचनों में, ताकि हम परमेश्वर में और भी मजबूत हो जाएं। So every parents will have the great desire inside their heart, their children should grow more and more in the blessings of God. और जो लोग यहाँ पे इस समय में माता पिता हैं, वो चाहते हैं हमेशा कि मेरे बच्चे यीशु मसीह में और भी बढ़ते चले जाएं और उसमें सीखें और चीजों को। So every parents desire their children should become the big level, in the highest level in this worldly status. और वो हर कोई माता पिता ये चाहता है कि संसार की जो सबसे ऊंचाइयां हैं मेरे बच्चे वहां पे दिखाई दें और पाए जाएं। So more than that, Jesus want every one of us should grow in Him. और उससे भी ज्यादा यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम उसमें बढ़ जाएं। So for that, what you have to do. और उसके लिए हमें क्या करना So चाहिए? we are going to meditate today how we can become a mighty warrior for God. और आज हम परमेश्वर के वचनों पे मनन करेंगे कि हम उसके वचनों के द्वारा कैसे एक बहुत ही सामर्थी एक सिपाही बन सकते हैं। So how we can become a warrior for God. अब हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे सिपाही कैसे बन सकते हैं? So as I told, every parent's desire, my child should grow and become a top one, number one in everything. जैसे मैंने आपको बताया कि हर माता पिता ये चाहता है कि मेरे बच्चे सबसे नंबर 1 हो जाएं, वो दुनिया में सबसे ऊंचे दिखाई दें। So it is the God's plan, every one of you should become a great warrior for God in this time. और यही परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते वो भी आपसे चाहता है कि आप उसके अंदर एक सामर्थी सिपाही के रूप में खड़े हो जाएं। So every one of you can open your mouth and you can say this word, I am the mighty warrior of the Almighty God. और हर कोई अपना मुंह खोल के इस बात को बोले कि मैं यीशु मसीह में एक बहुत ही मजबूत सिपाही हूँ। So I am the mighty warrior of the Almighty God. मैं उस परम पिता का बहुत ही सामर्थी सिपाही हूँ। All the time I will enjoy only the God's success in my life. हर समय परमेश्वर की उस सफलता को ही मैं अपने जीवन में लूंगा। I will not fear for anything in this world. मैं इस संसार की किसी भी चीजों से ना पीछे हटूंगा। Every day I will transform into the image of my Father, the Almighty God. हर रोज मैं अपने उस परम पिता के स्वरूप में बदलता जाऊंगा। So such a way, if you are confessing your faith, dear friends, you will enjoy your miracles in your life. अगर इस तरह से आप अपने विश्वास को प्रार्थना में परमेश्वर पे जाहिर करते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे। So the greatest God's calling, several times several people used to ask the Lord, I would like to know my calling, for what God called me. So dear friends, the greatest calling for every one of us is an open calling. We should be like Him and live like Him in this world. बहुत सारे लोग इस बात को पूछते रहते हैं कि परमेश्वर मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कौन सी बुलाहट है, और वो यही सवाल बार बार पूछते रहते हैं। पर जब आप परमेश्वर में हैं, यही आपकी सबसे बड़ी बुलाहट है कि आप उस सिपाही होने के लिए चुने गए हैं, आप सामर्थी होने के लिए चुने गए हैं, आप आगे बढ़ने के लिए चुने गए हैं। So God is preparing every one of you in the last days
exactly be like him. अंत के दिनों में वो आप लोगों को तैयार कर रहा है कि बिल्कुल उसके स्वरूप में बदलते चले जाओ। So you should prepare and you should come close to Jesus now. और इस तैयारी में लग जाओ कि आप यीशु मसीह के और करीब आए, क्योंकि वो आने वाला है। So before the Lord Jesus' second coming, we have to do great ministry for God's glory. यीशु मसीह के दोबारा लौटने से पहले हम सबको जितने यहाँ पे बैठे हैं एक बहुत बड़ा काम इस धरती पे करना है। So number one, the best ministry is the prayer. Your personal prayer is your best ministry. सबसे बड़ी सेविकाई ये है कि आप अपने जीवन में प्रार्थना को बढ़ाएं। So you should have a close walk with God. That is the God's plan. इसका मतलब है कि आप और परमेश्वर साथ साथ चले अपनी प्रार्थनाओं में। So today, if you are still having the little worldly disturbance sometime, ask the Lord for the Holy Spirit. God want to make you 100% holy and make you separate for holy for Him. अगर इस समय भी आप संसार की बातों में भटक जाते हैं तो परमेश्वर से मांगे कि मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं भी पवित्र बन सकूं, क्योंकि तू भी पवित्र है। Because the only one expectation before God when we are going, He never looking our fasting, He never looking our more hard work we are doing. I am all the time praying, I am all the time reading the Bible. God is looking just our holiness. जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं उसके अंदर एक ही ख्वाहिश होती है हमारे को देखने की। हमारे अंदर जो देखता है वो ये नहीं देखता कि आपने कितनी फास्टिंग या उपवास किए हैं, वो ये नहीं देखता कि आप कितने मेहनती हैं, वो ये भी नहीं देखता कि आप इतनी प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, पर वो ये देखता है कि आप कितने पवित्र हुए ये सब करके। So that's why the Bible keep on speaking to the God's people, whosoever holy, let them be more holy. इसलिए बार बार वचन में ये कहा गया है कि जो कोई पवित्र है वो और पवित्र बने। We should ask the Lord, Lord, in my sight, by seeing, Lord, give me the holiness. इसलिए हमें अपनी प्रार्थना में मांगना चाहिए कि परमेश्वर मेरी आंखों में भी पवित्रता दे दे कि जो कुछ मैं देखूं मैं पवित्र ही देखूं। Lord, in my corruptible the heart, the full of the lustful heart, Lord, give me the holiness. और मेरे दिल में जो व्यभिचार का जो दिल भर जाता है उसमें पवित्रताई को भर दे परमेश्वर। Dear friend, this is the expectation of the God. If you are putting this holiness of God as an armor of God, you will be used to be the Lord mightily. प्रिय मित्रों, यही परमेश्वर आपसे चाहता है कि पवित्र बनो। यही वो सिपाही के वो कपड़े हैं जो आपको पहनने हैं ताकि आप पवित्र बनो, क्योंकि वो भी पवित्र है। Very quickly, God used mighty warriors, more people in the Bible. और बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया क्योंकि वो परमेश्वर में पवित्र थे और ठहरे हुए थे। So the number one person, Gideon. और सबसे पहला इसका नाम आता है गिदोन। Judges chapter 6 verse 12 says, न्यायो उसका 6 उसका 12 इस तरह से कहता है, God had an encounter with Gideon. और परमेश्वर ने उसको आके मिला। So the first word God calling Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. और पहली बार जब परमेश्वर उससे बात करता है वो कहता है कि हे सिपाही, ये परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। Gideon had a great zeal for God. और जो गिदियन था उसके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत दिल में आग जलती थी उसके लिए। So Judges 6:12, so if you read it from the 10th or 9th verse onwards, Gideon gone through lots of failures in his life. और न्यायो उसका 6 उसका 9 और 10 अगर हम पढ़ते हैं, जो गिदियन है वो अपने जीवन में बहुत मुश्किल वाले समय से होके गुजरा। The entire Israelites' life, they had a failures. और जो इस्राएली लोग थे उनके जीवन में बहुत सारी निराशा और फेलियर्स थे। That time only God choosing a mighty warrior for him. उस समय के बीच में परमेश्वर ने गिदोन को चुना एक मजबूत सिपाही के रूप में। So today, are you going through the problems in your life? क्या आज आप ऐसी मुश्किल परेशानियों से अपने जीवन में जा रहे हैं? Today the Lord is speaking to you, my son, I am chosen you as my mighty warrior. आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, आज मैंने तुम्हें चुना है उस मजबूत सिपाही के रूप में। So the mighty warriors, the resemblance words are mighty hero, mighty man of valor, the brave man for God.
such a way God want to change you today. और आज परमेश्वर आपको बदल देना चाहता है एक मजबूत सिपाही के रूप में, एक धर्मी के रूप में, जो धर्म में ठहरा रहता है, परमेश्वर में ठहरा रहता है, जिसे सम्मान दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में ठहरे हैं और बने रहते हैं। So Gideon gone through lots of fear. The situation was the enemies are taking away all the blessings of the Israelites. और जो गिदोन था वो भी बहुत सारी परेशानियों को देख रहा था, क्योंकि जो इस्राएली लोगों की बहुत सारी चीजें ले ली गई थी। So that time only God is calling him as a mighty man of warrior. और उस समय के बीच में परमेश्वर ने उसे पुकारा एक मजबूत सेनापति के रूप में, एक मजबूत सिपाही के रूप में। So Gideon's life was full of trouble and problem. That's why he is responding to the Lord's voice. Why, Lord, such a things are happening in our lives? The enemies are taking away all our blessings. We don't know what to do. और क्योंकि उनके जीवन में इतनी मुश्किल परेशानी हो रही थी, और जब उसे परमेश्वर ने पुकारा तो उसने कहा, ऐसा क्यों परमेश्वर कि हम मुश्किलों में से जा रहे हैं, तेरे बच्चे इस्राएलियों के ऊपर से आशीषें क्यों छीन ली जा रही हैं। So that time only God is speaking to him. You are my warrior. You are the mighty warrior in my hand. और जब उसने ऐसी प्रार्थना करके परमेश्वर से वो बात करता था, परमेश्वर ने उसे कहा, तू ही वो सिपाही है जिसे मैंने चुना है। Go with the strength what you are having right now. जो सामर्थ तेरे अंदर मैंने भर दी है उसी के साथ चला जा। Just believe I am the mighty warrior for the Almighty God. ये यकीन करके जा कि मैं परमपिता जो सर्वशक्तिमान है वो तेरे साथ है। I will not compromise with the worldly people मैं anymore. संसार के लोगों के साथ में बिल्कुल न्याय ना करूंगा, बल्कि अपने लोगों के साथ न्याय करूंगा। I will have my scheduled prayer time and the Bible reading time. और आपके जीवन में अपना प्रार्थना का समय और बाइबल पढ़ने का एक समय होना चाहिए। I will not waste my time with unwanted social media. मैं बिना बात से अपने फोन को ना चलाए जाऊंगा और समय को बर्बाद ना करूंगा। All the time I will stand before God as a mighty warrior. हर समय में परमेश्वर की मौजूदगी में अपने आप को पाऊंगा एक सामर्थी सेनापति के रूप में। More than Gideon, God want to use you today. गिदियन से भी ज्यादा आज परमेश्वर आप सबको जो यहाँ पे बैठे हैं इस्तेमाल करना चाहता है। So another woman of God called by God as a mighty warrior. एक और भी एक लेडी है जिसे परमेश्वर ने माइटी वॉरियर के रूप में चुना है। Deborah the prophetess. डिबोरा जो भविष्यवक्ता थी। Judges chapter 5 verse 7 and 8. न्यायो उसका 5 उसका 7 और 8 कहता है। So here God chosen one woman of God as a powerful person. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक औरत को ही चुन लिया उसके सेनापति के रूप में। So Judges 5, 7 and 8, Deborah rise up and did mighty things. और न्यायो 5, 7 में और 8 में ऐसे लिखता है कि वो डिबोरा ऐसे उठ खड़ी हुई और ऐसे सेनापति बन गई। So Judges chapter 5 verse 13 says, न्यायो 5 उसका 13 कहता है, Deborah is giving one statement, the Lord made me have dominion over the mighty people of this world. वहाँ पे एक जगह वो बात करती है कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है इन सामर्थी लोगों के भी ऊपर। So the prophetess means they will be all the time seeking the God's glory. जो भविष्यवक्ता लोग होते हैं उनकी हमेशा ये बुलाहट होती है कि परमेश्वर की उस महिमा की ओर वो देखते रहते So हैं। nowadays the things, the word prophet or prophetess, it is changed little bit different. आज के संसार में ये जो भविष्यवक्ता के नाम पे जो हम बात करते हैं वो थोड़ा सा बदल गया है। So whosoever doing prophecy, the people used to follow and put their eyes upon the people, the men or women. और जो कोई भविष्यवाणी करता है लोग ऐसा करते हैं कि उन्हीं की ओर अपनी आंखें लगा लेते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। So that is wrong. और ये गलत है। We should hear only the God's voice. That is the real हमें prophecy. सिर्फ परमेश्वर की ही आवाज सुननी है, यही सच्ची भविष्यवाणी है। So the Deborah called by God as a mighty warrior. जो डिबोरा थी परमेश्वर की ओर से बुलाई गई एक बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता के रूप में। So God gave her the authority to rule over the mighty people. और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था कि वो उस अधिकार का इस्तेमाल करे उन सामर्थी लोगों के भी ऊपर में। So today if you are ready with the humbleness, Lord, if you use me, all glory to you. I will not take 0.1 glory also, Lord. Such a way
How many of you are dedicated? The eyes of the Lord is upon you. अगर आज अपने आप को, अपने दिल को नम्र करते हैं कि परमेश्वर अगर तू मुझे इस्तेमाल करेगा तो मैं सारी महिमा तेरे को ही दूंगा। कितने लोग इस समय में अगर ये मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा। Lord Jesus, you should increase in my life. परमेश्वर यीशु मसीह तू मेरे जीवन में बढ़ता चला जा I should decrease. और मैं कम होता चला The जाऊं। people should see only Jesus in me. लोग मेरे अंदर सिर्फ तुझे ही देखे यीशु मसीह। Lord, my testimony should be the good one. मेरी जो गवाही हो वो सबसे अच्छी गवाही हो। Nearby my house. मेरे घर के आसपास, In my society. मेरे उस जगह पे जहाँ मैं The रहता हूँ, people should glorify Jesus through my life. लोग परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा दे मेरे जीवन को देख के। Lord, change me. परमेश्वर मुझे बदल दे। You are the mighty warrior chosen by the Lord. आप वो सिपाही हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। God gave the dominion power over the mighty people to Deborah the prophetess. परमेश्वर ने अपनी प्रॉफिटेस डिबोरा को सामर्थ से भर दिया था, अधिकार से भर दिया था उन अधिकारियों के भी ऊपर। So another mighty valor of God mentioned in the Bible, Jephthah. एक और नाम है जेथा जो बाइबल में लिखा है। Judges chapter 11 verse 1. न्याय योग 11 और उसके 1 में लिखा है। So here Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor. और यहाँ पे लिखता है कि यिप्तहा जो एक गिदियनाई था, गलीदी था, वो बहुत बड़ा ही शूरवीर था। God used him mightily. और परमेश्वर ने उसे बहुत तायत से इस्तेमाल किया The था। land of Israel enjoyed the peace through his ruling. और जब वो उस समय में इस्राएल के ऊपर था, जो इस्राएली लोग थे शांति को अपने जीवन में ले रहे थे। So Jephthah had a unique prayer life. और जो ये जद्दा था यिप्तिहा, उसका एक अनोखा ही तरीका था प्रार्थना करने का। So Jephthah shared all his heart in the presence of the Lord. वो अपने दिल को पूरी तरह से खोल देता था जब वो परमेश्वर की मौजूदगी में जाता था। Jephthah didn't depend on his mighty or his own willpower. वो अपनी सामर्थ पे या अपनी इच्छाओं पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहता था। Jephthah had a very good prayer time with God. और उसका बहुत ही अच्छा प्रार्थना का समय होता था परमेश्वर के साथ If you में। read continuously the same chapter, in the presence of the Lord, Jephthah poured out his all the heart in prayer. अगर आप इस अध्याय को आगे पढ़ते जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो यिप्तिहा कैसे अपने दिल को खोल देता है, परमेश्वर के आगे एक एक बात को जाहिर कर देता है कि यही मेरी काबिलियत है, अगर तू नहीं तो कुछ नहीं। So that's why God used him. और इसीलिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया था। So the another list of the mighty warrior mentioned in the Bible. एक और उस लिस्ट में एक और सामर्थी नाम है। So David had a mighty people along with him in his army. आप जानते हैं जो दाऊद है वो बहुत ही सामर्थी था। So 2 Samuel chapter 23 verse 8 to 21. दूसरा सामुएल उसका 23 उसका 8 से 21। So I will, you can note this word in your home. You go and read it in a detailed way. आप इसे नोट कर लीजिए और घर जाके पूरा इसको पढ़ लीजिए। I will just go to mention the people, those who are mighty warrior in this list. मैं इस समय में सिर्फ उन जो सामर्थी लोग हैं उन्हीं के नामों को पढ़ूंगा। So here the Old Testament, the people called as a mighty people because they are well versed in the warfare, the physical warfare. इसलिए पुराने नियम में उन लोगों को सामर्थी लोगों के रूप में गिना गया है क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती थी वो परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर हो जाते थे। So the people, those who are anointed, they used to kill their enemies. और जो लोग अभिषेक वाले लोग होते थे वो अपने सामने जो दुश्मन की सेना होती थी उन्हें खत्म कर देते थे। So but in New Testament that is changed. पर नए नियम में आके ये चीज बदल गई है। So we should love our enemies. We should not kill anyone. पर नए नियम में हमें अपने दुश्मनों को प्यार करना है, उन्हें मारना नहीं We है। should forgive them and love them. They should also become Jesus. हमें उन्हें माफ करना है ताकि वो भी यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। So Old Testament is the full of God's strength and the people's physical strength. और पुराना नियम पूरा इस तरह से भरा हुआ है कि परमेश्वर की सामर्थ लोगों के अंदर उतर आती थी और वो दुश्मनों को खत्म करते थे। So God's strength plus the people's physical strength. परमेश्वर की सामर्थ और लोगों की जो अपनी सामर्थ होती थी। So the New Testament is the God's strength, the Holy Spirit from the above
and our spiritual strength. और नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया है जो हमारे अंदर आ जाती है और उस सामर्थ्य से हम काम करते So हैं। that's why before the meditating the mighty warrior of the David, you should understand that I am living in the New Testament time. I should live a more holy life. I should rely the God's strength all the time with my spiritual strength. जब भी आप राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आप नए नियम के समय में जी रहे हैं। आपको आत्मा के द्वारा में अपने आप को सामर्थी करके इस नए नियम में जीना है। Because God want to make you as a mighty warrior, the mighty valor of God through your anointing of the Holy Spirit only. परमेश्वर आपको इतनी अभिषेक से भर देगा जब आप पवित्रताई में प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे तो आप एक शूरवीर के जैसे हो जाएंगे। So 2 Samuel chapter 23 verse 8 onwards, the first mighty warrior of the king's David army, Adino. और दूसरा शमूएल 23 उसका 8 कहता है कि कौन से पहले लोग थे जो सामर्थी लोग थे, शूरवीर थे, जो दाऊद के साथ थे। So the Adino, the Isnite, because he had killed 800 men at one time. और उसमें से एक था अदीनो, वो भी इस्राएली था और उसने एक बार में 800 लोगों को मार दिया था। So you should take in a spiritual way. We should pray through our prayer. Bible says, one way the enemies will come, 7 ways they will flee away from you. Such anointing you should have. आपको इस बात को अपनी आत्मा में इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, सामर्थ्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब आप प्रार्थना करें तो शैतान अगर एक रास्ते से आए तो वो 7 दिशाओं में भाग जाए। आप आत्मा में इतनी सामर्थ्य होने चाहिए। The sin should go away from your life. पाप आपके जीवनों से चला जाना चाहिए। You should have the more fear of God in your life. परमेश्वर के भय को अपने जीवन में ज्यादा रखें। If you are feeling something is going different in your life, you should be filled with the Holy Spirit and the fear of God. अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अलग हो रहा है तो आप पवित्र आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर के कामों में लग जाएं। God will call you as a mighty warrior of God. परमेश्वर ने आप ऐसे शूरवीरों के रूप में आपको चुना है। David's mighty man Adino killed 800 people at one shot. जो दाऊद का एक बहुत ही सामर्थी शूरवीर सेनापति था अदीनो, वो एक बार में 800 लोगों को मार देता था। So now the present technology also we can't make it if we are make it in another way, but direct one person go and do the fight and killing 800 man. This is a mighty grace of God. और आज के दिन में भी हम ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है, ऐसे हथियार आ गए हैं कि एक इंसान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार हैं। So you should ask the Lord, Lord, give me more grace. Lord, I want to do more prayer. Lord, I want to pray for the salvation of the people through my prayer. Lord, not only 800 people, Peter, through the ministry of Peter, 3,000. Lord, in my life, Lord, my entire village, my entire family should receive the salvation. Make me a mighty warrior of God to bring the salvation into the people's life. और आप अपनी आत्मा में इतनी सामर्थ्य से भर जाएं, इतने अभिषेक से भर जाएं, इतनी प्रार्थना से भर जाएं कि मांगे परमेश्वर यीशु मसीह से कि जैसे अदीन था पुराने नियम में जो 800 लोगों को मार देता था, उससे भी ज्यादा सामर्थ्य में मुझे आत्मा से भर दे ताकि मैं इतनी रूहों को बचाऊं जैसे पतरस था नए नियम में जब वो खड़ा हुआ और उसने अपने मुंह को खोला, एक बार में 3000 लोग परमेश्वर में आ गए थे। Remember that you are the warrior of God. हमेशा याद रखें आप परमेश्वर यीशु मसीह में ऐसे शूरवीर हैं। The sins are surrounding us like a dark cloud everywhere. हर समय हमें चारों ओर से वो अंधकार, वो पाप घेरे रहता है। Run away and do your good fight with the Holy Spirit. आप उस पाप से भागे और पवित्र आत्मा के साथ उस शैतान के अंधकार से लड़ाई करें। Because you are called by God. क्योंकि आपको परमेश्वर ने पुकारा है। God is trusting you. परमेश्वर आप पे यकीन करता है। My son will grow in the holy life. मेरा बेटा मेरी पवित्रताई के जीवन में बढ़ जाएगा। My son will read the Bible and he will preach the gospel to others. मेरे बेटे बेटियां मेरे वचनों को सीखेंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे। You are the chosen warrior of God आप वो today. चुने हुए
परमेश्वर के शूरवीर लोग हैं। Another David's mighty man named Eleazar. एक और दाऊद का एक सामर्थी शूरवीर था, उसका नाम था एलियाजार। So 2 Samuel 23, 9, 10th word, 9 and 11th words you can read this. दूसरा शमूएल 23 उसका 9 और 11 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Eleazar attacked the Philistines until his hand was weary and his hand stuck to the sword in his hand, such a way he did mighty things for God's glory. और इसमें हम देखते हैं कि एलियाजर ने तब तक अपने हाथ को ना रोका था जब तक वो बिल्कुल ना थक गया था और वो शैतान को, उन दुश्मनों को मारता ही चला गया था। So you may understand this in a nice way. If we are holding some things in our hand continuously for hour, after that you lose your hand also, the things you are holded, it will be there because it will totally go into your muscle. So such a way the warrior of God did the battle. अगर आप इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपने एक भारी थैली उठा रखी है और बहुत देर तक अगर आप उसे उठाए रखते हैं और जब आप उसे छोड़ देते हैं तो आप अपनी उंगलियों में निशान देखते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के सामर्थी लोग होते हैं। So Eleazar had a practicing the sword in a powerful way. और जो एलियाजर था वो तलवार चलाने की जो वो उसकी प्रैक्टिस करता था, वो इसी तरह से करता था। Dear friends, the word of God is the powerful sword. प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन एक सामर्थी तलवार के जैसा है। If you are practice well in the word of God, the two-edged sword all the time, God will call you as a mighty warrior of God. अगर परमेश्वर की उस वचन की तलवार को आप पकड़े रहेंगे जो दो धारी तलवार है, परमेश्वर आपको उन शूरवीरों के रूप में चुन लेगा। So Hebrew 4:12, the word of God is active and alive. The word of God, the two-edged sword, should be inside in your heart all the time. इब्रानियों 4:12 इस तरह से कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो दो धारी तलवार के जैसा है। So the mighty warrior Eleazar, his hand stuck to the sword. और जो बहुत ही सामर्थी शूरवीर था एलियाजर, उसके हाथ में हमेशा वो तलवार छपी रहती थी। So you should surrender your hand to the Lord. आप अपने हाथ को परमेश्वर को दे दे। Lord, make my hand holy. परमेश्वर मेरे हाथों को ही पवित्र कर दे। Lord, make my hand holy. मेरे हाथों को पवित्र कर दे। I will not do any sin through this hand, Lord. मैं हाथों से अब कोई भी पाप ना करूंगा। Because your hand was nail pierced for me. क्योंकि तेरे हाथों में वो कीलें मेरी वजह से लगी थी। Lord, make me holy. मुझे पवित्र कर दे परमेश्वर। I will not take any cigarette in this hand anymore. अब से मैं उस सिगरेट को ना पकड़ूंगा इस हाथ में। I will not take any unwanted, I will not touch any unwanted things through this hand anymore. इन हाथों से मैं कुछ भी अनचाही अपवित्र चीजों को ना छूऊंगा। The word of God is going to sanctify you today, make you as a mighty warrior of God. परमेश्वर का वचन आज आपको साफ कर देगा, धो देगा, ताकि आप उस शूरवीर के जैसे हो जाएं। So another interesting mighty warrior of King David, Shammah. एक और भी नाम है शमा का जो दाऊद के साथ था। So 2 Samuel 23:11 and 12. दूसरा शमूएल 23 उसका 11 और 12। Shammah did a mighty things for God's glory. जो शमा था उसने भी परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए थे। The enemies, the Palestinians, took the harvest of the Israelites. जो फिलिस्ती लोग थे, जो इस्राएली लोगों की जो फसल हुई थी उसको ले लिया था उन्होंने। A good harvest of the lentils. और बहुत अच्छी फसल थी जो दालों की थी, उन्होंने चुरा ली थी। So in that piece of ground, Shammah stood and protected the land, the harvest for God's glory. और उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उस जगह पे जहाँ पे वो था, उसने उस फसल को बचाया परमेश्वर की महिमा के लिए। So 2 Samuel 23:12 says, Shammah stationed himself in the middle of the field, defended it and killed the Philistines. दूसरा शमूएल 23:12 इस तरह से कहता है कि वो खेत के मध्य में बीच में खड़ा हो गया और उस सारी फसल को बचाया फिलिस्तीन लोगों से। Harvest, this is the
harvest of the souls. अभी हम जो इस बात को समझते हैं वो फसल जो आत्माओं की फसल है। So first we should strengthen in our spiritual life and we should protect other God's people. जब हम अपनी आत्मा के जीवन में सामर्थ से भर जाते हैं तो हम दूसरे लोगों की रूहों को बचा पाते हैं। We should know the Lord only according to this Bible only. हम परमेश्वर को सिर्फ जाने बाइबल के ही द्वारा। So without word of God we should not take any powerful servant of God word also. बिना बाइबल के वचन के चाहे कोई कितना भी परमेश्वर का बहुत सामर्थी दास हो उसे अपने जीवन में ना ले अगर उसके जीवन में परमेश्वर के वचन काम नहीं कर रहे हैं। We should stand for the only the gospel written in the Bible. हम उसी वचन के लिए खड़े हो जो सुसमाचार जो शुभ संदेश आपके लिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर दिया है। Lots of people are the great harvest is coming nowadays. The बहुत- faithful people, the faithful shepherd is very much needed to protect the harvest like Shammah. बहुत सारा अच्छी फसल इस समय में खड़ी है। परमेश्वर ऐसे वफादार चरवाहों को देख रहा है जो रूहों के रूप में अपने भेड़ों को बचा पाए। So dear friends, this is a high time we have to rise for Jesus Christ. प्रिय मित्रों, ये बहुत ही ऐसा समय है जब हमें यीशु मसीह के लिए उठ खड़े होना है। So no need to worry and fear about any human being. किसी भी मनुष्य के लिए कोई डर और भय अपने जीवन में ना लाएं। All the time make yourself holy before God. हर समय अपने आप को पवित्र करें यीशु मसीह के सामने। The fiery furnace to become a 7 times more than as usual. चाहे आग को 7 गुना और भी बढ़ा दिया जाए आपके खिलाफ में, No more compromise. कुछ भी उससे कंप्रोमाइज नहीं करना। So God of Daniel and Shadrach, Meshach and they are alive today. परमेश्वर जो यहोवा है शद्रक मिशक और अबीगेल का वही परमेश्वर आज आप भी मदद करेगा। वो जीवित परमेश्वर आज आपके साथ है। You are the mighty warrior of God. आप परमेश्वर के रूप में शूरवीर लोग हैं। So another very interesting mighty warrior of God, what they did for King David, the same chapter 2 Samuel 23 verse 15 to 16. एक और भी शूरवीर के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 23 उसका 15 और 16 के अंदर। So David was away from the Bethlehem. और जो दाऊद था बैतलहम से कुछ दूर गया हुआ था Bethlehem was captured by the Philistines. और जो बैतलहम था उस पे फिलिस्तीन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया। David native place is Bethlehem. जो डेविड की जो माता की जो जगह थी वो बैतलहम थी। So from the childhood onwards, David drink the water, one particular well of their forefathers. और बचपन से ही वो एक खास कुएं से पानी पीता था जो पुश्तों से उसके परिवार में था। Now that well was captured by the enemies. अब जो वो कुआं था वो दुश्मन के लोगों ने हथिया लिया था। David had a desire to drink the water from that same well. और उसके अंदर ऐसी इच्छा आई कि मैं उसी कुएं से जाके पानी पीऊंगा। So the three mighty men of valor, Adino, Eliezer, Shammah, they went to that battlefield to bring the water to the master David. और डेविड के लिए 3 लोग अलियो शमा ये लोग गए और अपने राजा के लिए पानी लेके आए। They took the highest risk in their life. और अपने जीवन में सबसे बड़ा जो मुश्किल उन्होंने सामना करने के लिए तैयार हो गए। If you are a mighty warrior, you should take a strong risk, the task, the highest risk in your life for gospel. अगर आप परमेश्वर में सामर्थ्य समझते हैं कि आप शूरवीर हैं तो सुसमाचार के लिए जो सबसे गहरा जो मुश्किल आपको सामना करना पड़े आप खड़े हो जाएं उसके लिए। Dark days are coming, dear friends. परमेश्वर के दिन आ रहे हैं। Dark days are coming, dear friends. अंधकार के दिन भी आ रहे हैं। So if you are not yet ready as a warrior, you will lose. अगर आप शूरवीरों के जैसे ना खड़े हुए तो आप हार जाएंगे। That's why today take a decision. I will live only the holy life. आज आपको इस बात को निर्णय लेना है कि मैं पवित्र जीवन ही जीऊंगा। Lord, make me holy today. पवित्र जीवन कर दे परमेश्वर मेरा आज से। I am going to take any risk for my life for gospel. मैं तेरे लिए कोई भी मुश्किल अपने जीवन में सुसमाचार लेने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। The 3 mighty valor, they went to the enemy's place to bring the water to the King David. 3 शूरवीर गए
अपने राजा दाऊद के लिए उस कुएं से पानी लेने के लिए उन्होंने इतनी मुश्किल का सामना किया। आप तैयार हैं? Because they are the warriors. क्योंकि वो शूरवीर थे। They brought the water and they given in the hand of David. वो पानी लेके आए और राजा दाऊद को दिया। David cried from his heart. और दाऊद रोने लग गए अपने दिल से। How these three people they take a risk and bring this water for me. कैसे इन तीन लोगों ने इतनी बड़ी मुश्किल का सामना किया इस पानी को लाके मुझे देने के लिए। How I can drink it. अब मैं इसे कैसे पीऊं परमेश्वर? Bible says he poured the water और to the Lord. और उसने बाइबल कहती है कि उसने वो सारा पानी परमेश्वर के आगे दे दिया। Dear friends, on the cross, Jesus Christ is crying, I am thirsty. Many people are dying in this world without knowing me. प्रिय मित्रों, यीशु मसीह जब उस क्रूस पे था वो रो रहा था कि मैं प्यासा हूँ। वो जानता है कि इस समय भी बहुत से लोग प्यासे हैं और मरते जा रहे हैं अंधकार में। Salvation of the every soul used to quench the thirst of the heart of the Lord. लोगों की रूहों का बचाया जाना परमेश्वर के दिल में एक जरूरी चीज है। वो चुप रही है क्योंकि अभी तक वो रूहें नहीं बचाई गई हैं। The three mighty men of valor took a risk in their life and bring the water to the king, the worldly king. वो तीन शूरवीर गए अपने राजा के लिए और पानी को लेके आए। अपने जीवन को उन्होंने दांव पे लगा दिया था। On the cross, he is crying. His voice is not hearing in your ears now. वो क्रूस पे रो रहा था। क्या उसकी आवाज आपके कानों तक ना पहुंची थी? I am thirsty. वो कहता है मैं प्यासा हूँ। The believer peoples, those who are satisfying and they are sleeping nicely. बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं और सो रहे हैं। Yesterday we had a prayer for the Manipur. कल हमने मणिपुर के लिए प्रार्थना करी थी। Very few came, very sad. बहुत ही कुछ लोग आए, दुख की बात है। Dear friends, the heart of Jesus Christ is full of thirsty. Who will bring the souls for me? प्रिय मित्रों, यीशु मसीह का दिल बहुत ही प्यासा है कि कौन उन रूहों को लेके आएगा स्वर्ग के अंदर। The people are dying. परमेश्वर कहता है लोग मर रहे हैं। Are you willing to bring the souls by satisfying the thirsty of Jesus today? क्या आप उन रूहों को लाना चाहते हैं परमेश्वर के दिल की बातों को जान के? The three mighty valor, they took a very serious highest risk in their life. तीन उन शूरवीरों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के दांव पे लगा के राजा के लिए पानी लेके आए। Cry for your family salvation. अपने परिवारों के साल्वेशन के लिए रोए परमेश्वर से। If your children are not following Jesus from their heart, as a parent, cry for them. अगर आपके बच्चे इस समय में परमेश्वर यीशु मसीह में नहीं है तो रोए परमेश्वर के आगे, मांगे उससे परमेश्वर से कि दे दे हमारे बच्चों को अपना जीवन जो तूने दिया है। Become a mighty warrior of parents for your family first. अपने परिवार के लिए वो शूरवीर के रूप में खड़े हो जाएं जो माता पिता हैं इस समय में यहाँ पे बैठे हैं। First take care of your family. सबसे पहले आप अपने परिवार को बचाएं। That's why Jesus told the people of Jerusalem, cry for your children first. इसलिए यीशु मसीह ने कहा था यरूशलेम में कि अपने बच्चों के लिए सबसे पहले रो लो। Where is the stand of the faith of your children in your family? कहाँ है आपके बच्चों का विश्वास इस समय में आपके परिवारों के अंदर? Some parents used to say, oh, my son will not read the Bible. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते। Very sad. दुख की बात है। So you should rise up, dear parents. आप अपने उस पेरेंटहुड में अगर आप माता पिता हैं तो आप उसमें थोड़े बड़े। Take a risk for your children first. अपने बच्चों के लिए जोखिम को उठाएं। Then you go for other people. फिर आप दूसरों को बचाने की बात सोचें। Be a testimony first in Jerusalem. पहले अपने ही उस यरूशलेम के अंदर जो आपका घर है गवाही बन जाएं। Then go for Samaria. फिर आप दूसरे लोगों को बचाने के लिए जाएं। So dear friend, God want to make you as a mighty valor. प्रिय मित्रों, इस समय में परमेश्वर आपको ऐसे शूरवीरों के रूप में बना देना चाहता है। So finally, the mighty one person was with David. His name is Benaiah. एक और भी सामर्थी व्यक्ति था जो दाऊद के साथ था, उसका नाम था बिनाया। Benaiah was the personal God of David. और वो बिनाया था, वो उसका मतलब पर्सनल एक व्यक्तिगत
उसके सिपाही था। He is the number one person to protect David all the time. वो एक सबसे पहला व्यक्ति था जिसे हर समय उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना था। What is the great thing of this person, the mighty warrior Benaiah? मतलब कितनी ही बड़ी बात है इसके अंदर, ऐसी क्या बड़ी बात है जो इसके अंदर है। So the same chapter, 2 Samuel 23, verse 20 and 21. दूसरा Second Sam- सैमुएल 23 उसका 20 और 21 हम पढ़ते हैं। So what Benaiah did, और बनाया ने क्या किया? he had killed 2 lion-like heroes of Moab. और उसने 2 शेरों जैसे मोआबियों को मार दिया था। So the Bible says the enemies are like a roaring lion. बाइबल कहती है जो हमारे दुश्मन होते हैं वो चिल्लाते हुए सिंहों शेरों के जैसे होते हैं। So every day the problems are coming in our lives like a roaring lion. हर रोज परेशानी मुश्किलें हमारे जीवन में ऐसे चिल्लाते हुए शेरों के जैसे आ जाती हैं। If you are a mighty valor of God like Benaiah, you can kill that lions. अगर आप बनाया के जैसे ऐसे शूरवीर हैं तो ऐसी चिल्लाती हुई दहाड़ती हुई मुश्किल को आप अपने जीवन से खत्म कर देंगे। Bible says, resist the devil, he will flee away from your बाइबल life. कहती है शैतान के आगे अड़ के खड़े हो जाओ और वो भाग जाएगा तुमसे। Why you are struggling with the evil spirit such a long years? इतनी दिनों से दुष्ट आत्माओं से अपने जीवन में क्यों जूझ रहे हैं? You are the lion of Judah is with you. लायन ऑफ जूदा जो यीशु मसीह है वो आपके साथ है। You have to rise up and kill all the evil powers today. सारी शैतानी ताकतों को आप खड़े होके मार दीजिए। The Benaiah killed the heroes of Moab. They are like a lion. बेनाया ने 2 ऐसे हीरो को मारा था जो मोआब के लोग थे। वो बहुत ही ताकत और मतलब शैतान के जैसे दहाड़ रहे थे और उसने मार दिया था उन्हें। So Benaiah, the mighty valor of God. बेनाया एक बहुत ही शूरवीर था। So he killed the lion-like people. Also he killed exactly lion also. वो ऐसे जो दूसरे शूरवीर शैतान के शूरवीर होते थे दुश्मन के, वो उन्हें ऐसे मार देता था पर हकीकत में भी उसने 2 शेरों को भी मारा था। So the same word, he also had gone down and killed a lion in the midst of a pit on the snowy day. और ऐसा लिखा है वचन में, एक दिन बर्फ जब पड़ रही थी वो एक अंदर गहराई में गया और वहां पे उसने एक सचमुच के शेर को मारा। So this is the stronghold of the devil. और ये एक तरह आप इस बात को समझे कि शैतान किस तरह से घात करता है। This lion is not an ordinary lion in the forest. ये जो हम शेर की बात कर रहे हैं ये आम शेर नहीं था उस जंगल के अंदर। It's a hungry, full of hungry lion. The snow days, no food for that. So that's why in the cave, in the pit, the lion is hiding. This Shammah is going and killing that hungry lion. और ये जो ऐसा शेर था उस बर्फ के समय में जब उसे अपना शिकार नहीं मिल रहा था, वो उस गुफा के अंदर छुपा हुआ था, वो भूखा था, ऐसे शेर को उसने उस समय में जाके उस गुफा के अंदर जाके मारा। Why there is again and again problem in your family? क्यों बार-बार मुश्किल परेशानी आपके परिवार में आ जाती है? Why the sickness is not going from your family? क्यों बीमारी आपके जीवन से परिवारों से नहीं जा रही है? You are earning more money, but the salary, the money is not blessing in your hand. Why? आप बहुत ज्यादा कमाने लग गए हैं फिर भी आशीष आपके जीवन में क्यों नहीं है? The stronghold of the devil, you should know the authority, the principality in the highest. आपको ये बात समझनी है कि जो शैतान है उसने जकड़ी है कुछ चीजें क्योंकि उसने उस पे अधिकार लिया हुआ है आपके जीवनों पे। If you are a mighty man of valor in the spirit, you know, understand, Daniel prayer was stopped by the principality of the Persia. अगर आप आत्मा में आप ऐसे शूरवीर हैं जब प्रार्थना करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए जब दानियल प्रार्थना कर रहा था उसकी प्रार्थना को भी रोक दिया गया था। So this Benaiah, he is a very super skilled person. The another word 21 say, verse 21, 2 Samuel 23:21 says, he killed an Egyptian, a spectacular man. The Egyptian had a spear in his hand. He went down, took him with the staff, wrested the spear out of the Egyptian's hand. और जो ये बनाया के बारे हम देखते हैं पढ़ते हैं ये बहुत ही मतलब उसमें बहुत तरीके
कि सामर्थ भरी हुई थी, अलग अलग तरीके उसे आते थे। एक बार एक इजिप्शियन, एक मिस्री उसके सामने आ गया जिसके हाथ में भाला था और बेनाया के हाथ में सिर्फ लाठी ही थी। उसने इस तरह से उसे गिराया और उसी के भाले को छीन के उसको मार दिया। So God want to make you as a mighty valor of God. परमेश्वर आज आपको ऐसे ही शूरवीरों के रूप में बदल देना चाहता है। The Egyptian you are seeing today, you will not see him जो anymore. मिस्री लोग आप अपने जीवन में आज देख रहे हैं, उन्हें आज के बाद आप ना देखेंगे। The Lord is going to make you as a mighty valor of God. परमेश्वर आज आपको शूरवीरों के रूप में बदल देगा। So how many of you are willing to become a valor of God, the mighty warrior of God today? कितने लोग आज परमेश्वर में अपने आप को उन शूरवीरों के रूप में देखते हैं? Close your eyes right वो now. लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। Now the power of the Holy Spirit is coming upon every one of परमेश्वर की you. पवित्र आत्मा इस समय वो सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। God's plan, you have to be grow in your spiritual life. परमेश्वर की योजना है कि आप अपने आत्मा के जीवन में और भी मजबूत हो जाएं। Today ask the Lord, Lord, in my mind all the time the negative things are coming. परमेश्वर से बोले, हर समय मेरे दिमाग में निराशा की बातें ही आती जाती हैं। Sometimes due to this problem I am asking by myself why I am living in this और world. कई बार मुश्किलें ऐसी होती हैं कि मैं अपने आप से ही पूछता रहता हूँ कि मैं इस संसार में ऐसा क्यों हूँ? There is no peace in my family. क्यों शांति नहीं है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में? There is a problem in my married मेरी life. शादी में भी मुश्किल है। Lord, have mercy on me. How many of you are crying right now? परमेश्वर अपनी दया को मुझ पे दिखा, मैं तुझसे मांग रहा हूँ। God's plan, you should become a mighty valor of परमेश्वर God. की योजना है इस समय में आप शूरवीर लोग बन जाएं। You should resist the devil. आप शैतान को रोक सकते हैं। The devil will flee away from your वो life आपसे भाग जाएगा today. आपके जीवनों से। Now the power of the Holy Spirit is coming upon every one of अपने मुंह खोल के you. मांगे, परमेश्वर इस समय में आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है। Be filled with the Holy Spirit right पवित्र now. आत्मा से इस समय में भर जाए। You are chosen by the आपको Lord. परमेश्वर ने चुना है। Many days you are unable to read the Bible. बहुत समय जब आप बाइबल पढ़ने से मुश्किल होती है। Many days you are not able to pray. बहुत दिन आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। Some unwanted, the worldly lust is disturbing your mind. दुनिया की वो वे विचार की बातें आपके दिमाग को परेशान करती हैं। You are struggling with your holy आप life. अपने पवित्रताई के जीवन में भी मुश्किलों को देखते हैं। You are struggling with your spiritual आप अपनी life. आत्मा के जीवन में भी मुश्किलों को देखते हैं। Now the Holy Spirit is delivering इस समय you. में पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे रही है। Receive your deliverance right अपने छुटकारे को now. ले लीजिए। The Holy Spirit is filling you right पवित्र आत्मा now. इस समय में आपको भर रही है। You are called by God as a mighty warrior of परमेश्वर ने God. आपको बुलाया है ऐसे शूरवीरों के रूप में। You are called by God as a mighty valor of परमेश्वर ने God. आपको शूरवीरों के रूप में चुना है। अपने मुंह को खोल के बोले, अपने मुंह को खोले और मांगे परमेश्वर से। Receive your deliverance right अपने now. छुटकारे को ले लीजिए, अपने मुंह को खोल के मांगे परमेश्वर से। The power of the Holy Spirit is filling परमेश्वर की you. वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा इस पे हमें में आपके ऊपर उतर रही है। Just believe you are free from sickness today. आप इस बात को यकीन करें कि आपने पापों से छुटकारा पाया है। You will not touch any medicine आप anymore. आज से कोई भी दवाइयों को ना छुएंगे। No more any medical expenses in your कोई भी life. मेडिकल की परेशानी नहीं होगी। No more any problem in your family. आपके परिवार में कोई मुश्किलें ना होंगी। All the unwanted fight between husband and wife, the family problem, the marriage problem, resolve in Jesus' बेकार की name. लड़ाई झगड़े पति पत्नियों के बीच में खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। How many of you are facing problem in your work spot? आपके अपने कितने लोग ऐसी परेशानी को देख रहे हैं? The higher authority people are not understanding जो you. आपके लोग ऊपर काम करते हैं, अधिकारी इन बातों को नहीं समझते हैं। Become a mighty warrior of God. That is the God's plan. अपना मुंह खोल के मांगे, परमेश्वर से बोले, मैं वो शूरवीर हूँ जिसे तूने विजय के लिए चुना है। One way they will come against you, 7 ways they will flee away from शैतान एक you. दिशा से आएगा और सातों दिशा में उसे आप भागता हुआ देखेंगे। Receive your deliverance right अपने now. छुटकारे को ले लीजिए। Many of you are facing failure in your businesses. बहुत सारे लोग अपने अपने बिजनेस में फेलियर को देख रहे हैं। God's plan, you should become a mighty warrior of God first. परमेश्वर कहता है कि उसके अंदर शूरवीर बन जाओ, Then you do your business. फिर अपने व्यापार को करना। Everywhere the blessings are coming. और आपकी आशीषें आ रही है, अपने मुंह को खोल के मांगे। Many जो of- भी नहीं खोला है, प्लीज अपने मुंह को खोल के मांगे। परमेश्वर आपको भर रहा है।
Many of you are struggling with your debts problem, the loan problem. How I will repay it? परमेश्वर कहता है कि जो लोग अभी भी कर्जे में दबे हैं, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। Be warrior of God by speaking the unknown tongues, the heavenly language all the अन्य time. भाषाओं में प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर से कि मुझे अन्य भाषाओं का वरदान से भर दे, ताकि मैं इस छुटकारे को अपने जीवन में ले सकूं। God will supply all your needs. परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।